नमस्कार, मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय। आप सभी के साथ मेरे और फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को गोवर्धन के इस शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज गोवर्धन का शुभ पर्व है, साथ ही अन्नकूट का पर्व भी है। इसके महत्व क्या है, किस तरीके से आप पूजा करें और पूजा विधि क्या है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है, क्यों आज के दिन को हम सभी मनाते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गोवर्धन पर्व की, अन्नकूट पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गोविंद का, लल्ला का, कान्हा का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार दिनांक 5 नवंबर 2021 को गोवर्धन पूजा पर्व और अन्नकूट पर्व पूरे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा में गौधन यानी गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता ठीक उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा माँ। गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ माता का बछड़ा खेतों के अंदर अनाज उगाता है। इस तरह गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है, आदरणीय है। जय जय गौ माता। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और उसके प्रतीक के रूप में गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोविंद ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण गोविंद ने इंद्रदेव का घमंड तोड़कर वर्षा को बंद करवाया और गोवर्धन पर्वत को धरती पे रखा, उसकी पूजन अर्चन करी। तब से हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। 56 प्रकार के भोग जो है भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते। तो बड़ा ही शुभ दिन है अन्नकूट पूजा का, गोवर्धन पूजा का, गौ माता की पूजा का। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शुभ दिन है और सभी जो हिंदू हैं आज के दिन को धूमधाम के साथ मनाते हैं, सजते हैं, धजते हैं और साथ ही तैयार होकर सब खूबसूरती के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पर ऐसे में जब पूजा की बात आती है तो एक सवाल सबके मन में होता है कि आखिर हम कैसे पूजा करें, पूजा विधि क्या अपनाएं। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं गोवर्धन पर्व के दिन गोवर्धन पर्व की सरल पूजा विधि को। तो गोवर्धन पर्व के दिन प्रातःकाल स्नान करते समय शरीर पर तेल की मालिश करने के पश्चात स्नान कीजिएगा। पूजन सामग्री के साथ आप पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। आपको अपने कुलदेव का पूजन करना है, कुलदेवी का ध्यान करना है, उनका पूजन करना है। पूजा के लिए गौ माता के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार करना है। तो गोवर्धन पर्वत जो है उसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। यदि आप ठीक से नहीं बना सकें तो आप जैसा भी पर्वत का रूप उसे दे सकें, गोवर्धन पर्वत का रूप गौ माता के गोबर से बना लीजिएगा। प्रतीक के रूप में, गोवर्धन के रूप में आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उस गोवर्धन पर्वत को फूलों से, पत्तियों से, टहनियों से और गौ माता की प्रतिमा से, आकृति से, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे किसी भी आकृति के अंदर पर्वत को सजा सकते हैं। गोवर्धन की आकृति तैयार कर उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दीजिएगा। गोवर्धन पर्वत जो आपने गौ माता के गोबर से बनाया, उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की आपको प्रतिमा स्थापित करनी है। नाभि के स्थान पे लेटे हुए पुरुष की आपने आकृति बनाई है, तो
पर्वत का जो नाभि का स्थान है वहां पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लीजिएगा, एक कटोरी जितना गड्ढा बना लीजिएगा और वहां एक कटोरी या मिट्टी का दीपक आपको रखना है। उसमें दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि डालकर पूजा कीजिएगा। दीपक के अंदर घी का दीपक साइड के अंदर रख दीजिएगा। गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का कलश लेके चलता है, दूसरा व्यक्ति हाथ के अंदर अन्न यानी कि जौ, अन्न के रूप में विशेष तौर पे एक दोने में जौ ले लीजिएगा। जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धीरे धीरे छोड़ता हुआ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो जौ बोते हुए, जौ के दाने छिड़कते हुए परिक्रमा को पूरी करते हैं। सायकाल में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री गोविंद को 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उस नैवेद्य को पूजा के पश्चात में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पर्वत के दिन गौ माता की पूजन अवश्य करें। गौ माता का श्रृंगार करें। उनके सींग पर शुद्ध देशी घी लगाकर गौ माता को गुड़ खिलाइए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। तो जिस घर के अंदर गोवर्धन की पूजा होती हो, जिस घर में अन्नकूट बनाया जाता हो, उस घर में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और जिस घर में गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजन अर्चन करते हो, उस घर में राधे गोविंद का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बिल्कुल पंडित जी, अन्नकूट का अपना एक महत्व है और आज अन्नकूट पर्व भी है, तो ऐसे में अन्नकूट में क्या बनाया जाए, इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी आइए बिल्कुल जान लेते हैं अन्नकूट पर्व के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, गोवर्धन पर्व और अन्नकूट पर्व दोनों एक दूसरे से संबंधित थे। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करना और संध्या समय में 56 प्रकार के भोग लगाना। 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है जिसे 56 भोग की संज्ञा दी जाती है। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का दिन है। अन्नकूट महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि अन्नकूट पर्व का आयोजन करने, दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। उस पर अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का दिन है। इसमें पूरे परिवार, वंश और समाज के लोग एक जगह बनाई गई रसोई को भगवान को अर्पण करने के प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। लगभग सभी देवालयों में कार्तिक मास में अन्नकूट पर्व करने की परंपरा है। अन्नकूट त्योहार पर 56 भोग के रूप में प्रसाद को तैयार करने के लिए 56 विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियों का उपयोग करके भोजन तैयार किया जाता है। अन्नकूट को धरती मां के लिए धन्यवाद संस्कार स्वरूप भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अन्नकूट त्योहार मनाने वाले व्यक्ति को मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे परिवार जहां अन्नकूट का पर्व मनाया जाता हो, उस परिवार में कभी अन्न की, कभी धन की कमी नहीं रहती है। उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। भोजन आमतौर पर रसोई में पकाया जाता है और पूरा परिवार एक साथ उस भोजन को ग्रहण करता है। अन्नकूट में बनने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा अन्नकूट का विशेष भोजन अपने सामर्थ्य के अनुसार दाल, भात, कढ़ी, साग, हलवा, पूड़ी, खीर, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी, फलों में केले, नारंगी, अनार, सीताफल, सब्जियों में बैंगन, मूली, साग, पात, रायता, भुजिया, चटनी, मुरब्बे, अचार, खट्टे मीठे चरपरे, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री गोविंद को अर्पण किए जाते हैं। और मुख्य रूप से 6 तरह की जो मौसमी सब्जियां हैं उनको पकाकर भोग के रूप में रखा जाता है। इस तरह अन्नकूट का पर्व, गोवर्धन का त्योहार हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है जिसे पूरे देश में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज के इस खास दिन पर आप क्या उपाय कर सकते हैं अपनी राशि के अनुसार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
तो बिल्कुल अब पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि हर किसी व्यक्ति की यही मनोकामना रहती है कि उसका हर दिन शुभ हो, उसके जीवन में कोई संकट ना रहे। तो ऐसे में आज के इस खास दिन पर वो क्या उपाय अपना सकता है अपनी राशि के अनुसार, ताकि जीवन में जो मंगल कामना है वो लगातार बनी रहे? आइए जान लेते हैं गोवर्धन पर्व पर भगवान गोवर्धन की पूजा के साथ साथ अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करें, जिससे न केवल आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, मेष राशि के जातकों को गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की कान्हा की आराधना करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराइएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा, गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग हमारे लल्ला को लगाइएगा। गुड़ की मिठाई का भोग लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जाप अवश्य कीजिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप इस प्रकार करते हैं, निश्चित तौर पे आपको अपनी लाइफ में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान गोविंद का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पर्व वाले दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना आपको करनी है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, पंजीरी का भोग लगाइएगा। ओम श्री राधा कृष्ण शरणम ममः, ओम श्री राधा कृष्ण शरणम ममः, ओम श्री राधा कृष्ण शरणम ममः, इस मंत्र का अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 बार जाप कीजिएगा। गोवर्धन पर्व के दिन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा की आराधना करने से आपकी मैरिड लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पर्व के दिन भगवान श्री हरि का आपको पूजन करना है। पंचामृत में तुलसी डालकर भगवान श्री हरि का आपको अभिषेक करना है। केले का भोग भगवान श्री हरि को लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हंसाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम हंसाय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप करना है। गोवर्धन पर्व के दिन यदि आप भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करते हैं, तो आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का परमानेंट आशीर्वाद बना रहता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा, केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप अवश्य कीजिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे वो दर्शक जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, शीघ्र ही उन्हें सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से आपको अभिषेक करना है। उस गंगा जल में तुलसी मिलाकर अभिषेक कीजिएगा। पंचमेवे का भोग हमारे लल्ला को लगाइएगा। ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप कीजिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी लाइफ में नेम एंड फेम प्राप्त करते हैं, आप मान सम्मान प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का स्मरण करते हुए, लल्ला का, लड्डू गोपाल का स्मरण करते हुए, लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। ऋतु फलों का भोग लगाइएगा। ऋतु फलों का भोग लगाने के पश्चात ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। यदि आप इस प्रकार पूजन अर्चन करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सारे सपने पूर्ण होते हैं।
तो अभी आपने जाना कि गोवर्धन के दिन मेष से कन्या राशि वाले क्या उपाय अपनाएं जिससे उनका जीवन खुशहाल बना रहे। अब ऐसे में जानते हैं कि तुला से मीन राशि वाले क्या उपाय अपनाएं जिनसे उनका जीवन भी खुशहाल बना रहे और जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है उनसे आप पार पा सकें। आइए बात करते हैं तुला राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं। गोवर्धन पूजा के दिन, अन्नकूट पर्व के दिन प्रभु लीलाधर का स्मरण करते हुए गंगा जल से लीलाधर का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को, लीलाधर को खोए की बर्फी का भोग लगाइएगा। खोए की बर्फी का भोग लगाने के बाद ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार यथाशक्ति जाप कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी लाइफ की सभी परेशानियां, आपके कैरियर की, आपकी नौकरी की, आपके व्यापार की सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, अन्नकूट पर्व के दिन, गोवर्धन पर्व के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप का स्मरण करना है और वराह स्वरूप का शहद से अभिषेक करना चाहिए। ऋतुफलों का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात ओम वराह नमः, ओम वराह नमः, ओम वराह नमः इस मंत्र का 11 माला जाप कीजिएगा। सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना है। उनके रामावतार का पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचमेवे का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री राम के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में मानसिक शांति प्राप्ति होगी। ओम आपदाम अभंतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम् इस मंत्र का आपको जाप करना है यथाशक्ति। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पर्व के दिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रधारी रूप का स्मरण करते हुए उनका दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक कीजिएगा। माखन मिश्री का हमारे कान्हा को, लल्ला को भोग लगाइएगा। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः 108 बार कम से कम, अधिकतर जितना भी आप कर सके जाप कीजिएगा। सभी प्रकार के सुख आनंद आपके चरणों में होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कराइएगा। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाइएगा। भोग लगाने के पश्चात ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, शनिदेव के अनुकूल फल भी आपको प्राप्त होंगे। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का, लड्डू गोपाल स्वरूप का पूजन करना है। गंगा जल में शहद मिलाकर उनका अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात बाल रूप लड्डू गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। गुलाब जामुन का भोग लगाने के पश्चात ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इस मंत्र का जाप करने से आपकी जो संतान संबंधी परेशानियां हैं निश्चित तौर पे वो समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार आज आप जो है लड्डू गोपाल की आराधना कर सकते हैं। गोवर्धन पर्व पे, अन्नकूट पर्व पे अपनी राशि अनुसार लड्डू गोपाल की पूजा करके अपने जीवन में सुख आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी ने जाना कि अपनी राशि के अनुसार हम क्या उपाय करें जिससे हमारा जीवन खुशहाल बना रहे। तो अब ऐसे में कहा जाता है पंडित जी कि आज के दिन गौ सेवा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे में क्या उपाय हम करें गौ सेवा से जुड़े हुए जिससे जीवन में खुशहाली यूं ही बनी रहे। गोवर्धन पर्व विशेष तौर पे गौ माता की आराधना का ही पर्व है। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी लाइलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी कोई उसे फायदा नजर नहीं आ रहा है, डायबिटीज, कैंसर, सर्वाइकल, आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, न्यूरो से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, तो इन सभी गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने का एक चमत्कारिक उपाय करना क्या है। गोवर्धन पर्व के दिन 60 ग्राम सूखा धनिया, 60 ग्राम सूखा धनिया, 6 छुआरे
गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराकर बीमार व्यक्ति के सर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा घुमा दीजिएगा। 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा वार कर वो सारी सामग्री बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। यदि बहता हुआ पानी नहीं मिले तो पीपल के वृक्ष के पेड़ की जड़ में उसे परवान कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर गंभीर से गंभीर बीमारियां भी चुटकियों में दूर होती हुई नजर आएंगी। गोवर्धन पर्व के दिन अपने वजन के अनुसार यदि आप गुड़ का दान गौशाला में करते हैं तो उस वर्ष किसी भी तरह की घात, एक्सीडेंटल योग, गंभीर बीमारी का खतरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो गोवर्धन पर्व के दिन अपने वजन के अनुसार, अपने परिवार के सदस्यों के वजन के अनुसार गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गौ माता कम से कम 1 वर्ष जीने की गारंटी तो उसी दिन आपको प्रदान कर देती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, गरीबी दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 6 बिलपत्र और 1 साबुत हल्दी ले लीजिएगा। उन दोनों को गौ माता के मस्तक से छुआकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर में मां लक्ष्मी परमानेंट निवास करेगी, तिजोरी में परमानेंट निवास करेगी। हरिद्रा, मजिस्ट और 6 कोड़ियां लेकर उन तीनों को गौ माता के सींग से स्पर्श कराकर अपने घर में रखें तो देखिएगा कैसे लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान होती है। बढ़ते कर्ज से कैसे आपको चुटकियों में छुटकारा मिलता है। यही नहीं, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश होती हो, तू मैं होती हो, दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पे हो, तो 1 पत्ते वाली मूली, थोड़ा सा पुदीना ले लीजिएगा। उन दोनों को नीले कपड़े में बांधकर रात भर अपने सिरहाने रखकर सोइएगा। सुबह उन दोनों चीजों को गौ माता को खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर कलह कलेश, तू मैं इन सब से मुक्ति मिलेगी। एक कपड़े के छोटे से टुकड़े में कपूर लपेटकर गौ माता को स्पर्श कराइएगा, सिरहाने रखकर सो जाइएगा। सुबह पूजा करते वक्त कपूर को जला दीजिएगा। रुई की बत्ती बनाकर अपने घर की पश्चिम दिशा में जला दे। निश्चित तौर पर आपके जितना मानसिक उच्चाटन जो होता है, अवसाद जो रहता है, नींद नहीं आने की जो बीमारी है, बुरे सपने जो आते हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गौ माता का एक अचूक उपाय हमारे उन दर्शकों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें काफी मेहनत के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती है, उन लोगों को हरड़, महुआ और काली सरसों ये पूजा सामग्री पे मिल जाएंगे। इन तीनों चीजों को काले कपड़े में बांधकर गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराइएगा। उसके बाद उस पोटली को अपने स्टडी रूम में रख लीजिएगा। कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, याददाश्त बढ़ने लग जाएगी। हमारे वो दर्शक जो संतान सुख से वंचित है, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गोवर्धन पर्व के दिन दूध, दही, शहद, शक्कर, शुद्ध देशी घी से पंचामृत बनाइएगा। फिर उसमें थोड़ा गंगा जल, तुलसी मिला दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को शंख में भरकर पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिएगा। ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम। बड़ा ही सरल मंत्र है। ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम। कम से कम 11 माला इस मंत्र का जाप करें। फिर वो पंचामृत जो है वो प्रसाद के रूप में पति पत्नी ग्रहण कर ले। निश्चित तौर पर सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त संतान की आपको प्राप्ति होगी। मेडिकल साइंस को चैलेंज देते हैं। आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के लिए गौ माता को स्नान करवाइएगा। उनके मस्तक पर तिलक कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, चारा अर्पण कीजिएगा, गुड़ खिलाइएगा। गौ माता की ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः करते हुए 7 परिक्रमा कीजिएगा। गौ माता के खुर के पास की मिट्टी लेकर कांच की शीशी में अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। प्रतिदिन उसका तिलक लगाइएगा, उस रज का। ऐसा करने से निश्चित तौर पर सभी प्रकार के सुखों की, आनंद की, उत्तम स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम जानकारी सभी दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करने के लिए और आज के इस खास पर्व के खास महत्व बताने के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बार पुनः गोवर्धन पर्व की, अन्नकूट पर्व की गौ माता का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे।
गोविंद का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। गोवर्धन का ये पर्व आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लाए, मंगल कामनाएं लाए और आपका जीवन यूं ही खुशहाल बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।